अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किंजा अशरफ है और हमने अपना शोल्डर का और अपर एक्सट्रीमिटी का सारा पोर्शन कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोअर एक्सट्रीमिटी के प्रॉक्सिमल जॉइंट की बात करेंगे जो हमारे पास हिप जॉइंट है। तो काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अगर हम हिप जॉइंट की बात करें तो हम इसका इंट्रोडक्शन इस तरह से लेंगे कि हिप जॉइंट हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल जॉइंट है बॉडी का, प्लस हमारे पास इधर मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं क्योंकि ये हमारे पास स्टेबल जॉइंट है। और जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर मोबिलिटी कम होती है। ये हमारे पास साइंस का एक रूल है जो हमने मैट्रिक में पढ़ा था, एफएससी में पढ़ा था। और जहाँ पर स्टेबिलिटी कम और होती है वहाँ पर मोबिलिटी ज़्यादा होती है, जैसा कि हमने शोल्डर जॉइंट में पढ़ा था। शोल्डर जॉइंट की तरह ये भी एक हमारे पास बॉल एंड सॉकेट और मल्टी एक्सियल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है। लेकिन अनलाइक शोल्डर जॉइंट यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और जबकि शोल्डर जॉइंट में हमें पता है कि वहाँ पर मोबिलिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम होती है। अब हम इसकी आर्टिकुलेशन की बात करें तो ये हमारे पास फीमर का हेड है, फीमोरल हेड। फीमर हमारे पास जो है एक लॉन्ग बोन है हमारे पास, और ये फीमोरल हेड जो है ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर ये आर्टिकुलेट करता है विद द एसिटैबुलम ऑफ पेल्विस। ये एसिटैबुलम का स्ट्रक्चर है जो कि कनकेव होता है, और जो फीमर है, फीमर का हेड है, वो हमारे पास कन्वेक्स होता है। ये दोनों आर्टिकुलेट करते हैं और हिप जॉइंट बनाते हैं। फीमर का हेड जो है वो तो फीमर का एक पार्ट है ना, फीमर बोन का। एसिटैबुलम जो पार्ट है जो आर्टिकुलेशन में हाफ कंट्रीब्यूट कर रहा है वो पेल्विस बोन का पार्ट है। ये हमारे पास पेल्विक बोन है जो कि 3 बोन से मिल के बनी है, यानी कि 3 बोनी यूनियन को हम एक स्ट्रक्चरल यूनिट कंसीडर करते हैं और उसे हम पेल्विस बोलते हैं। जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है येलो पोर्शन में, इसे हम कहते हैं इलियक, और जो हमारे पास ब्लू पोर्शन है इसे कहते हैं इस्कियम, और जो रेड पोर्शन है ये है प्यूबिक। इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, ये 3 बोन्स ये इननोमिनेट बोन्स हैं, और ये आपस में यूनियन बनाती हैं, फ्यूज़ होती हैं, और हमारे पास पूरा पेल्विस का स्ट्रक्चर बनता है। ये इसका लेटरल व्यू है। और ये जो एसिटैबुलम है ये बिल्कुल हमारे पास ग्लिनॉइड फोसा की तरह है, यानी कि इसके मार्जिन जो हैं उस पर फाइब्रोकार्टिलेज जो है उसकी एक मार्जिन होती हैं, रिम होती है, जो कि इस पूरे स्ट्रक्चर, इस फोसा को डीप करती है और डेप्थ प्रोवाइड करती है ताकि फीमोरल हेड इसमें आर्टिकुलेट कर सके और इसकी जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। हमारे पास जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है ना एसिटैबुलम का, क्योंकि ये आपने देखा ये जो ब्लू पोर्शन है ये फीमोरल हेड पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है। जो हमारे पास एसिटैबुलम का आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो हॉर्स शू शेप्ड होता है, और लेटरल एस्पेक्ट्स पर वो ज़्यादा थिकर होता है, ताकि क्योंकि मेजर वेट बेरिंग फोर्सेस जो हैं वो ट्रांसमिट उधर ही होती हैं लेटरल पोर्शंस पे, ये लेटरल पोर्शंस पे। यहाँ पर ये थिकर होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, जबकि सेंट्रल पोर्शन इसका जो है वो नॉन आर्टिकुलर होता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से देखें आप, साइड पे लेटरल में इसका आर्टिकुलर कार्टिलेज ब्लू पोर्शन बिल्कुल फीमोरल हेड की तरह प्रेजेंट है, जबकि सेंट्रल पोर्शन नॉन आर्टिकुलर है। ठीक हो गया, क्योंकि ये वजह भी मैंने आपको बता दी कि लेटरल पोर्शन पे सबसे ज़्यादा वेट बेरिंग फोर्सेस ट्रांसमिट होती हैं। और जो पेल्विस हमारे पास बोन है, अगर मैं आपको ये व्यू दिखाऊं, ये इसका प्रॉपर एंटीरियर व्यू है। अब ये हमारे पास इलियम, इशियम और प्यूबिस है, और ये आपस में एक ऐसी पेल्विस का एक स्ट्रक्चर बना रही हैं। अब पेल्विस हमारे पास एक लिंकेज का प्रोवाइड काम करती है बिटवीन 2 हिप जॉइंट्स। अब जो 2 हिप जॉइंट्स है राइट और लेफ़्ट, इनके दरमियान में एक लिंकेज प्रोवाइड कर रही है पेल्विस, और साथ ही साथ कोऑपरेशन हमें वर्टिब्रल कॉलम से भी आ रही है, यानी कि वो भी हमारे साथ इंटीग्रेशन में है विद द पेल्विस। किस तरह से? इन्फीरियरली ये 2 हिप जॉइंट्स के साथ कनेक्टेड है राइट एंड लेफ़्ट, और सुपीरियरली हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम का टर्मिनल पोर्शन है जो कि सैक्रम है, लंबर है, सैक्रम के साथ इलियक के जो है विंग्स हैं उन्होंने मीडियली 2 जॉइंट्स बनाए हुए हैं, सैक्रो इलियक जॉइंट्स। इसका डिसऑर्डर भी होता है जिसको हम कहते हैं सैक्रो इलियक डिसफंक्शन, जिसमें पेन आती है लो बैक,
और जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है उसका जो लंबर पोर्शन है वो सैक्रम के साथ यहाँ कनेक्ट होकर लंबोसैक्रल जॉइंट बना रहा है। यानी कि पेल्विस एक हमारे पास एक लिंकेज प्रोवाइड करती है बिटवीन टू हिप बोन्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। पेल्विस पे होने वाली मोशन जो हैं वो हिप जॉइंट और वर्टिब्रल यानी लंबर स्पाइन की मोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगी, क्योंकि ये एक लिंकेज है, ये पूरा एक स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि लोअर एक्सट्रीमिटी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। एससी जॉइंट भी हमारे पास वेट बेयरिंग जॉइंट्स और यहाँ पर भी लिटिल मूवमेंट्स होती हैं ताकि हमारी स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जाए। दूसरा हमारी जो हिप जॉइंट है इस पे 3 प्लेन्स पे मूवमेंट होती हैं। एक है हमारे पास सैजिटल प्लेन जिस पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, और ट्रांसवर्स प्लेन पे इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, और हमारी जो फ्रंटल प्लेन है उस पे फ्लेक्शन और एबडक्शन एंड एडक्शन होती है। तो ये 3 मूवमेंट्स होती हैं और सर्कमडक्शन होती है जो कि कॉम्बिनेशन है इन सब मूवमेंट्स का। हिप जॉइंट जो है आर्टिकुलर कैप्सूल से कवर्ड होता है और 3 मेन लिगामेंट्स जो कि इलियोफिमोरल लिगामेंट, इशियोफिमोरल लिगामेंट और प्यूबोफिमोरल लिगामेंट्स हैं, ये 3 लिगामेंट जो हैं इसकी स्टेबिलिटी को मज़ीद इन्हांस करते हैं। और जो इशियोफिमोरल लिगामेंट होता है ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। ये अगर मैं इसका इंटीरियर व्यू दिखाऊं तो ये इलियोफिमोरल लिगामेंट है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसे वाई लिगामेंट ऑफ बेगेलो भी कहते हैं और ये एंटीरियरली देखें आप प्रेजेंट है। और जो प्यूबोफिमोरल लिगामेंट है ये एंटीरियरली और इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है। ये देखें, ये हमारे पास प्यूबोफिमोरल लिगामेंट है, ये हमारे पास एंटीरियर में भी प्रेजेंट है और इन्फीरियर मूव कर रहा है, तो ये एंटीरियर इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है। और जो इशियोफिमोरल लिगामेंट है ये प्योरली पोस्टीरियर रीजन पे प्रेजेंट होता है कैप्सूल के। इन्होंने कवर किया होता है आर्टिकुलर कैप्सूल को ताकि इसकी स्टेबिलिटी के अंदर एडिशन दे सकें। और जो इलियोफिमोरल लिगामेंट है ये किस तरह से रीइंफोर्स करता है एंटीरियर पोर्शन को कि ये एक्सटर्नल रोटेशन हिप पर लिमिट कर देता है। और जो प्यूबोफिमोरल लिगामेंट है ये एंटीरियर इन्फीरियरली प्रेजेंट होता है तो एबडक्शन को लिमिट करता है। और इशियोफिमोरल लिगामेंट जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है ये हमारे पास इंटरनल रोटेशन को लिमिट करता है, और अगर हिप हमारे पास फ्लेक्शन में हो तो ये एबडक्शन को भी लिमिट कर रहा होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, जिसमें आपको मैंने हिप जॉइंट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। बाकी एनाटमी जो है ये तो एक सेल्फ स्टडी का पार्ट है और इसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रैम करने की ज़रूरत होती है। तो जो मेन पॉइंट्स थे, जो इसकी बायोमैकेनिक्स थी और उसकी जो थेराप्यूटिक जो वे में अगर मैं आपको बताऊँ तो वो मैंने आपको सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसके पेल्विस के ऊपर बात करेंगे जिसमें हम पेल्विक के टिल्ट्स की बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।